नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। पिछले वीडियो में भगवान ने खुद के बारे में बता दिया है। 10वां अध्याय, जिसका नाम विभूति योग है, वो खुद भगवान ने ही फिर से एक बार और सखोल दृष्टि से रहस्य का विमोचन अर्जुन के लिए किया है। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाय ज्ञानमुत्तमम्। उत्तम ज्ञान अर्जुन को ठीक तरह से समझ में आ जाए, इसलिए ये 10वें अध्याय की रचना है। तो भगवान ने खुद के बारे में बता दिया है और ऊर्जा स्रोत जो है वो किस विविध रूपों में मनुष्य में समाया हुआ है वो भी 10वें अध्याय में भगवान ने बता दिया है। वो श्लोक भी हमने सुने, बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहा क्षमा सत्यं दमः शमः। उसके बाद ये भी हमने सुन लिया, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषा लोक इमा प्रजाः। मतलब सृष्टि वैविध्यपूर्ण तरीके से क्यों सजाई गई है, शुरुआत कहाँ से है। जो एक है उसने खुद को कैसे अनगिनत रूपों में ढाला है, इसका ज्ञान किसको कब मिल सकता है, ये सब रहस्य भगवान ने खुद उजागर कर दिए हैं। और पिछली वीडियो में अंत के श्लोक में हमने सुन लिया, तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजन्तमः। अहम अज्ञानजन्तमः, अज्ञानजन्तमः जो है अंधकार, जो है अज्ञान के माध्यम से वो फैला हुआ है, वो अज्ञान ही अगर प्रकाशमय ज्ञान की ओर चल निकले, जड़ता विमूढ़ता नष्ट होकर समंजस व्यक्ति हो जाए, तो स्वाभाविक रूप से उस तेजोमयता का साक्षात्कार व्यक्ति को हो सकता है। और वो हो जाए इसलिए तो मैं अर्जुन तुमको ये सब बता रहा हूँ। नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीप बाहर कहीं भी नहीं है, तुम्हें खुद में जो क्षमता है वो क्षमता ही तो ज्ञानदीप है। लेकिन वो ज्ञानदीप तेजोमय होना चाहिए, प्रकाशमय होना चाहिए। और ये प्रकाशमय होने के लिए मैं खुद अनुकंपार्थ सिद्ध बैठा हूँ। तो ये सब सुनकर अर्जुन कृतकृतज्ञ हो गया। कितना कुछ ये परमात्मा हमारे सब के लिए करते रहते हैं। मनुष्य मात्र को ऐसी क्षमता जिसने प्रदान की हुई है, उस परमात्मा को कैसे जाने, कैसे पहचाने। उसी के माध्यम से अगर ये प्रकाशमय जीवन मैं जी सकता हूँ, तो अज्ञान संशय किंतु परंतु क्यों मन में उभर रहे हैं, मैं इनसे परे हो जाना चाहता हूँ। तो इसलिए अर्जुन दिल से भगवान का स्तवन करना शुरू कर देते हैं।
क्योंकि अब उनको प्रचीति मिल गई है कि भगवान क्या कुछ कर रहे हैं मनुष्य मात्र को अपने पास लाने के लिए, अपने जैसा प्रकाशमय करने के लिए। मनुष्य जीवन में ही कैसे प्रयास कर सकता है, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और हम मानव है कि ये जान नहीं सकते। तो अर्जुन अब तहे दिल से भगवान का स्तवन करते हैं। जिन श्लोकों में ये स्तवन किया हुआ है वो श्लोक तो पहले सुन ले, बाद में उसका अर्थ भी जान लेंगे। तो पहले सुनते हैं श्लोक। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। पहले ही श्लोक में अर्जुन भगवान के बारे में जो उसको पता चल चुका है, उसका ज्ञान जहाँ तक पहुँच सकता है, उसी तरह से अर्जुन वर्णन करते जा रहा है। परम ब्रह्म परं धाम पवित्रम परमं भवान। भगवान मतलब आप हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप ही तो परम ब्रह्म हैं। आप ही जिस धाम में जहाँ भी निवास करते हो वह सर्वश्रेष्ठ है, वो शुचिता से भरा पूरा है, पवित्र है। तो अब अर्जुन को पता चल चुका है कि मानव देह में न सिर्फ नहीं, पूरे सृष्टि में ही उसका अधिवास है, पूरी सृष्टि ही तो उसका धाम है। तो ये धाम भी शुचिता से ही परिपूर्ण है। लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी है कि जो हमें विकारवश करके सृष्टि में जो शुचिता है, उस शुचिता के तह तक विकारवश होने के कारण हम पहुंच नहीं सकते। तो अब अर्जुन की आंखें खुल गई हैं। अब धीरे धीरे उसको एहसास होने लगा है कि वो शुचिता प्रत्ययकारी हो सकती है। आगे चलकर अर्जुन बोलता है पुरुषम शाश्वतं दिव्यमादिदेवम् अजं विभुम सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्यशाली आप हो, इसका एहसास मुझे हो गया है। आप ही तो दिव्य अलौकिक ऊर्जा स्रोत है। आप शाश्वत है, सनातन है, अनादि है, इसका भी मुझे अब एहसास होने लगा है। पहले तो मैं ये सुन चुका था। किन लोगों से मैं ये सुन चुका था? अर्जुन वो भी बता देता है। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। आप खुद तो बता रहे ही हो, लेकिन पहले जैसे जैसे मैं संस्कारित होता गया, वैसे वैसे मुझे जो पढ़ाया गया
उसमें नारद जी का जिक्र है, असित मुनि का जिक्र है, व्यास मुनि का है, देवल ऋषिगण है। सब ऋषियों ने यहीं तो तपस्या पूर्ति के बाद जान लिया है और अपने अपने ग्रंथों में इसका प्रमाण दे दिया है। वो जो ग्रंथों में बोल चुके हैं उसको मैंने समझने की कोशिश तो की है। आप खुद जो बता रहे हैं वो भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर् देवान दानवाः। हृदय में भक्तियुक्त अंतःकरण से संकल्पित होकर दृढ़ता से आपको जानने का प्रयास शुरू कर भी दे तो भी ना तो देव ना तो दानव आपको परिपूर्ण तरीके से जान सके हैं। मैं भी तो नहीं पहचान सकता। आगे चलकर भगवान ने कुछ बोलने से पहले ही अर्जुन खुद बोले जा रहा है, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्तं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। आप जगतपति हो, जगत के स्वामी हो, इतना तो मेरी समझ में आ चुका है। आप ही प्राणी मात्रों का उद्गाता हो, ये भी मेरे ध्यान में आ चुका है। प्राणी मात्रों के लिए आप स्वामी हो क्योंकि आप इतना कुछ प्रदान करने वाले हो, तो भूतेश भी आप ही है, ये भी मुझे महसूस होने लगा है। देवों के देव मतलब सर्व गुणों से श्रेष्ठ भरे पूरे आप ही हो, ये भी मुझे पता अब चल चुका है। लेकिन आपके बारे में पूरी तरह से जानना कैसे संभव होगा? हम खुद तो इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। अगले श्लोक में अर्जुन बता देता है, वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्म विभूतया या विभूतिभिर्लोकानिमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इमां त्वं व्याप्य तिष्ठति। ये सर्व सृष्टि में जो भी है इन सब को व्याप्य, व्यापकता से आप ही तो लिप्त किए हुए स्थिर हो चुके हो। तो आपकी विशेषताओं के बारे में आपके अलावा पूरी तरह से कौन बता सकेगा? वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतया। जिन जिन विभिन्न आकारों में आप ही स्थापित हुए हैं उनके बारे में, उन व्यक्ति विशेषों के बारे में, उन सृष्टि के घटकों के बारे में आपके अलावा और कौन बता सकता है और कौन वर्णन करने के लिए योग्य है? अर्हसि, और कोई भी नहीं है ऐसा मुझको प्रतीत होता है। या भी विभूति भी लोकान इमां त्वं व्याप्य तिष्ठति। इस सृष्टि में सब को घेरे हुए, सब में लिप्त होकर आप जो बैठे हैं उन सब के बारे में आपके अलावा कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बता सकता। तो ये सब विभूति बन गए क्योंकि इनमें आप ही तो समाये हुए हो। तो अब मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है भगवान। अगले श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछता है, कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। सिर्फ मुझे इतना बता दो भगवान, कथं विद्याम, मैं कैसे जान सकूं कि कौन से रूप के चिंतन करके आप मुझे प्रत्यय दे सकते हो। सदा सर्वदा मैं किस रूप में आपका चिंतन करता रहूं ताकि आपकी प्रचिति मुझे प्राप्त हो सके। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि, आप चिंतन में
कौन से भाव में प्रकट हो सकते हैं, ये मैं कैसे जान सकूं? कौन से भाव का, विशिष्ट आकार का या विशिष्ट गुणों का चिंतन मैं करता रहूं जो आपके माध्यम से सृष्टि में उजागर होते हैं? तो मैं सिर्फ रूप का चिंतन नहीं, गुणों का भी भाव, जो स्थायी वृत्ति है जो सृष्टि में समाई हुई है, उन वृत्तियों में से किस वृत्ति का चिंतन मैं करता रहूं? तो अर्जुन इस प्रकार से व्यापक प्रश्न पूछ रहा है। आगे चलकर अर्जुन बोलता है, विस्तरेणात्मनो योगं विभूते च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। आपके अमृतमयी बोल जितनी बार सुनो समाधान होता ही नहीं है। फिर से एक बार मेरे लिए सृष्टि में जो जो विभूति स्वरूप है, जहाँ जहाँ आप समाये हुए हैं, हर जगह आप ही समाये हुए हैं, इसका तो पता अब मुझे चल चुका है। लेकिन फिर भी एक बार आपके विभूतियों के बारे में आप बोल दोगे? विस्तार पूर्वक वो मुझे सुनना है, क्योंकि आपके अमृत वचन जितनी बार सुन लूँ बस तृप्ति होती ही नहीं है। तो फिर से एक बार मेरे लिए आपकी विभूतियों के बारे में आप बोलोगे? कितनी प्रार्थना अर्जुन ने तन्मय भाव से की है। पहले तो भगवान का स्तवन कर दिया है और फिर प्रश्न पूछा है कि मेरे चिंतन में क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कौन सा रूप होना चाहिए, कौन सी गुण प्रवृत्तियाँ चिंतन में मुझे लानी चाहिए, ताकि ध्येय समर्पित जीवन मैं व्यतीत कर सकूं। तो ऐसा अर्जुन है और ऐसे जनार्दन हैं जो अर्जुन को अब बताए जाने वाले हैं। क्या बताने जा रहे हैं? भगवान ने तुरंत बोल दिया, अर्जुन चिंतन करना है ना तुम्हें, कौन से रूप में चिंतन करना है इसके बारे में जानना है ना, तो चलो फिर एक बार संक्षेप में मैं बता ही देता हूँ। लेकिन विस्तार तो अभूतपूर्व है, पूरा का पूरा विस्तार तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन हाँ संक्षेप में तो मैं बताऊंगा, तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ। क्या बोल दिया भगवान ने? आपने श्लोक तो सुन लिया, हन्तते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूत प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। मेरे विभूतियों के विस्तार का कोई अंत ही नहीं है, लेकिन फिर भी प्राधान्यतः श्रेष्ठ विभूतियों के बारे में संक्षेप में अब तुमने पूछा ही है, तो चलो अभी के अभी मैं बताना शुरू कर देता हूँ। तो अर्जुन कितना आनंद विभोर हो गया होगा, तल्लीनता से, एकाग्रता से भगवान को सुन रहा है। भगवान ने पहले ही बोल दिया, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिर्हि मध्यं च भूतानामन्त एव च। अरे अहम ही आत्मा बनके, मैं ही आत्मा बनकर सभी प्राणियों का देह आशय समझकर, सदन धाम समझकर मैं वहाँ स्थित हो चुका हूँ। तो आपको विस्तार पूर्वक विभूतियों के बारे में जानना है ना, तो हर एक का आत्मा मेरे ही तो कारण है। गुणाक ईशो, निद्रा पर, अज्ञान पर विजय पाने वाला, पाने की ख्वाहिश रखने वाला अर्जुन है। इसलिए भगवान गुणाकेश करके अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। अज्ञान की निद्रा के बारे में पता चल जाना और उस अज्ञान से परे होकर ज्ञान की तरफ बढ़ते रहना, ये ध्येय जिसने निश्चय पूर्वक स्थापित किया है खुद के लिए, ऐसा है अर्जुन, संकल्पित है अर्जुन, समर्पित है भगवान के प्रति।
क्योंकि भगवान ने ही बता दिया, तभी तो समन्वित होकर उन विभूतियों का अभ्यास करके, चिंतन करके मैं भी तो तुम तक पहुंच सकूंगा। इसी इरादे से, इसी संकल्प से अर्जुन जानना चाहता है। ये भगवान ने समझ लिया है, इसलिए भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, गुणाकेश, अज्ञान से परे होकर चलो आओ, ज्ञान में इतना ऊपर उठ आओ कि मेरे तरफ तुम बढ़ते रहोगी। तो आगे चलकर अपनी विभूतियों के बारे में भगवान क्या बोलते जा रहे हैं, कौन कौन सी विभूतियों के बारे में भगवान अर्जुन को बताते हैं, ये भी जानने की उत्सुकता है ना तुम में, हम में। तो श्लोक में जो बता दिया है वो पहले सुनते हैं। तो पहले श्लोक सुन लेंगे, बाद में उन विभूतियों का जिक्र कैसे हमारे जीवन से जुड़ जाता है ये भी पता कर लेंगे। तो सुनते हैं श्लोक। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोदसाय च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगृहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानाय जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणाय च नारदः गन्धर्वाणाय चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणाय च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणाय च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। पहले ही श्लोक में आपने सुन लिया। अभी विभूतियों के बारे में भगवान बोल रहे हैं। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। आदित्यानाम अहम विष्णु। विष्णु हमको पालन करता, मतलब प्रवृत्ति जो है, पालनकर्ता की प्रवृत्ति, गुण विष्णु के बारे में हम जानते हैं। तो ये वृत्ति भी बता दी। केशु केशु च भावेशु पूछा है ना अर्जुन ने। तो विष्णु जी का जो भाव है पालन कर्ता की हैसियत से, उसी भाव का चिंतन तुम्हें करना है। और विष्णु का क्या महत्व है? आदित्यानाम, आदित्य मतलब पवित्रता से जिन पुत्रों का चयन हुआ है, महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति। तो महर्षि कश्यप सप्तर्षय में एक है, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र है। तो ब्रह्मा के मानस पुत्र कश्यप है और अदिति उनकी पत्नी है। तो कश्यप जी के जो पुत्र है अदिति से प्राप्त हुए, वो आदित्य है। तो वो साक्षात ब्रह्मा के पोते बन गए ना विष्णु जी। तो ये विष्णु जी में भी वही तेजोमयता है जो ब्रह्मा में है। उसी तेजोमयता को संक्रमित होकर कश्यप और अदिति के माध्यम से विष्णु जी की तरफ पहुंच गई है।
तो इसलिए विष्णु जी का विभूति मत्व अलग सा है, ये भगवान अर्जुन को बोल देते हैं। तो किसका चिंतन करना चाहिए? पहली विभूति बता दिया विष्णु जी। कैसे करना चाहिए? हमें भी पालनकर्ता बनकर समन्वित होना है। सृष्टि में कौन सी भूमिका निभानी है? अगर विभूति मत्व विष्णु जी का जानना है तो हमें भी उन्हीं के हैसियत से सृष्टि में जो भी हमारे समन्वित है, समाज में दायित्व जिनके प्रति है, उनका पालकत्व हमें स्वीकारना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे कुटुंब तक ही हम सीमित रहे, वसुधैव कुटुंबकम तक हमारा विस्तार करना चाहिए। जब भी भगवान विभूतियों के बारे में बोलते हैं तो ऐसी व्यापकता से विभूतियों का उल्लेख कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वो व्यक्तिगत सीमित है। तो पहली ही विभूति ऐसी सर्वव्यापी है जो वसुधैव कुटुंबकम की पालक बन चुकी है, पालनकर्ता की भूमिका निभा रही है। तो ये पहली विभूति हमें इस तरह से जाननी चाहिए। आगे चलकर बोला है ज्योतिषाम रवि ही अंशुमान। रवि मतलब सूरज, जो साक्षात परमात्मा के प्रतीक है, जो चर्म चक्षु से हम देख सकते हैं और किरणों के माध्यम से उनकी तेजोमयता, अखंड कृतिशीलता हम तक पहुंच जाती है। तो अखंड गतिमान जो रवि है, इसीलिए वो ज्योतिष मतों में सर्वश्रेष्ठ हो चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ गतिमानता रवि की है, सूरज की है। तो हमें भी कृतिशील होने के लिए, अखंड कर्तव्य निभाने के लिए गतिमानता आवश्यक है। गतिमान रहो, चलते रहो, चलते रहो, सूरज की तरह ऊर्जा फैलाते रहो, तेजोमयता प्रदान करते रहो, हरेक को प्रकाश मार्ग दिखाने के लिए खुद को खपाते रहो, कर्ममय जीवन व्यतीत करते रहो। इसलिए सूरज को विभूति बोल दिया है। आगे चलकर मरुताम, जो मरुदगण है, 49 मरुदगण है, आप पढ़ सकते हैं, इनके बारे में जान भी सकते हैं। अनेक ग्रंथों में इनका उल्लेख है। हर विभूति के बारे में इस बारीकी से हम नहीं अभी जानने वाले। धीरे धीरे आपको ये सब पता, उत्सुकता जागृत होने पर आप खुद भी पढ़ सकते हैं, या बाद में कभी कभार ऐसे ही अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप इन विभूतियों के बारे में डिटेल जान सकोगे। तो मरुदगण जो है, उन 49 मरुदगणों में मरीचि करके जो मरुदगण है, वो मैं विभूति बन के स्थापित हूँ। विभूति मतलब विशेष भूत मात्र, जिनमें विशेषताएं हैं, श्रेष्ठता है, शुचिता है, और समाज को प्रेरित करने के लिए ऐसे कुछ गुण धर्म के अनुसार है, उसको बोलते हैं विभूति। तो पहले ही भगवान ने बोल दिया है, हर एक में विभूति स्वरूप मैं हूँ ही। लेकिन जिनकी विभूति स्वरूप विशेषता से प्रकट होते हैं, आचरण के माध्यम से, विज्ञान से प्रमाणित होते हैं और कर्तृत्व से हम तक पहुँचते रहते हैं, संक्रमित होते रहते हैं, उनके बारे में प्रतिनिधि स्वरूप भगवान बोल रहे हैं। तो आगे चलकर नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्र जो है सूरज से ही प्रकाश पाके प्रकाशित होते रहते हैं और प्रकाश संक्रमित करते रहते हैं, दिशा जानने के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। उन नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ है शशि, मतलब चांद। आगे चलकर वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। अब प्राणी मात्रों के बारे में बता दिया है कि प्राणी मात्रों में जो चेतना है, जो अस्तित्व प्रदान करता है, वो चेतना बनकर मैं ही तो बैठा हूँ।
मतलब कृति करने के लिए, कृति प्रवणता प्रदान जो कुछ भी करता है उसको बोलते हैं चेतना। मतलब स्पंदन, स्पंदन रूप से ही तो हमारे शरीर को कृति के लिए, ये स्पंदने ही जो है जो हमें कार्य प्रवण बनाती है, कृति के लिए उत्साहित कर देती है। तो प्राणी मात्रों में जो ये चेतना है, सजगता है, जागृति है, वो मैं जिसके कारण है, वो मैं हूँ, विभूति बनकर प्राणी मात्रों में हूँ। इसलिए तो नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड व्यक्ति कर सकती है। जो भी व्यक्ति इस चेतना का प्रत्यय विशेषत्व रूप से प्राप्त करती है, वो व्यक्ति वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है। और ये आज की बात नहीं, युगों युगों से ये चलता आया है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, जो दशेंद्रिय है, जो कार्य प्रवण रहते हैं, देह को गतिमान रखते हैं, उन सर्वो इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? मन है, जो प्लेटफॉर्म बनता है इंद्रियों से आने वाले संवेदनाओं को स्वीकार करने के लिए और बुद्धि से आने वाली आदेशों को फिर से इंद्रियों तक संक्रमित करने के लिए। तो मन इस तरह से विभूति है। वेदानाम सामवेदः, ऋक् साम यजुः, ये जो तीनों वेद है 9वें अध्याय में, इनके बारे में हमने श्लोक पढ़ा है। ये तीनों में सामवेद जो है वो लयबद्ध स्पंदनों के माध्यम से हम सुन सकते हैं, गा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये जो लयबद्धता है स्पंदनों की, संतुलितता है, वो सामवेद में प्रकट होती है विशेषता से। इसलिए सामवेद का महत्व विभूति स्वरूप है। देवानामस्मि वासवः, वासवः मतलब देवों के राजा इंद्र। तो इंद्र की विशेषता प्रकट की हुई है। इंद्र देवों में सर्वश्रेष्ठ विभूति बनकर उभरे हैं। आगे चलकर बोल दिया है, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। ऐसा नहीं कि व्यक्ति मात्र में या देवों में ही विभूति महत्व है या मानव में ही सिर्फ विभूति महत्व है, नहीं, निसर्ग में भी, सृष्टि में भी जो भी घटक है, उस हर समुदाय में मैं विभूति रूप से स्थापित हूँ। मेरु शिखरिणामहम्, शिखर युक्त जो पर्वत है, उन पर्वतों में मेरु पर्वत का स्थान कुछ अलग ही है। क्यों अलग है, ये आपको जानना है। जिज्ञासा तो अब जाग चुकी है, चलो पढ़ो हमारे ग्रंथ, ताकि शिखर युक्त पर्वतों में मेरु का स्थान अलग क्यों है, ये आप जान सकोगे। हमारे शरीर में भी मेरु स्थान है, कौन सा है वो भी आपको ही जानना है। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, वित्तेश मतलब वित्त का जो भी संचय है, अर्थपूर्ण संचय है, पैसा नहीं सिर्फ, जो भी सृष्टि को पुष्टता देने वाला वित्त है, उस वित्त का रक्षण करने वाला भी तो कोई चाहिए। तो ये रक्षण करने की जिम्मेवारी जिस जिस रूप में ये वित्त बिखरा हुआ है, उस वित्त का रक्षण करने के लिए जो भी रक्षक है, उनको यक्ष बोला जाता है। तो महाभारत की युधिष्ठिर और यक्ष का प्रश्न सम्मेलन, कितने प्रश्न यक्ष ने पूछे, फिर युधिष्ठिर ने जवाब दिए, फिर अपने भाइयों को जिंदा करवाया। कथा तो आप जानते ही होंगे, नहीं तो पढ़ लेनी चाहिए, पढ़ना ज़रूर। लेकिन ये सब यक्षों में सब रक्षक का काम करते हैं, लेकिन विभूति महत्व किस में है? लक्ष्मी पुत्र कुबेर को वित्तेश कहा जाता है। रक्षणकर्ताओं का जो स्वामी है वो कुबेर जी वित्तेश नाम से जाने जाते हैं, और उनमें विभूति महत्व है। और क्या बोला है? रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, जो रुद्रगण है, लयकर्ता की भूमिका निभाते हैं,
सृष्टि को सुचारू रखने के लिए उत्पत्ति भी चाहिए, स्थिति भी चाहिए जो भूमिका विष्णु निभाते हैं, और लय भी होना चाहिए ताकि नियंत्रित रहे। सुचारू चलन वलन होने के लिए नियंत्रण आवश्यक है। तो ये नियंत्रित करने वाला कार्य जो भी करता है उनको शंकर, शम मतलब कल्याण, कर मतलब कृति में कल्याण प्रस्थापित करने वाले जो है वो रुद्रगण है, और उनमें सर्वश्रेष्ठ स्थान विभूति स्थान निभाने वाले शंकर है। आगे के श्लोक में बता दिया है, पुरोधसाय च मुख्यम मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। रसयुक्त, जलयुक्त नहीं, रसयुक्त, और रस भी कैसा, सरस, अनेक अनेक किस्म से पुष्ट करने वाले जो रस है वो एक ही जगह सब समाये हुए हैं, इसलिए उसको रत्नाकर बोलते हैं। सागर है, विशाल है, जो सब रसों का सम्मिलित होकर अव्याहत बहता रहता है। सभी नदियों को जहाँ भी समर्पित होकर दौड़ती रहती हैं नदियाँ, वो स्थान सागर ही तो है। तो इन सब का स्वीकार करने वाला सागर मेरी विभूति है। स्कंद मतलब शिव के पुत्र कार्तिकेय, जो देवों के सेनापति बनकर स्थापित हुए और देवों को योग्य सलाह देने वाले जो है, गुरु के स्थान पर भूमिका निभाने वाले जो है देवों के गुरु, वो है बृहस्पति। तो बृहस्पति देवों के लिए पौरोहित्य का दायित्व निभाते आए हैं। सो पुरोधसाय च मुख्यम मां, अनेक ग्रहगोल इस तरह से पौरोहित्य मतलब आगे चलना, पूर्व मतलब पुरो प्रगति पथ पर ले जाने वाले। तो प्रगति पथ पर ले जाने वाले देवों में जो विशेष गण हैं उनमें मुख्य है बृहस्पति। अगले श्लोक में बोल दिया है, महर्षीणाम भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानाय जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणाम हिमालयः। सृष्टि में निसर्ग में जो विभूति है उनके बारे में सागर तो बता दिया, अब हिमालय के बारे में बोल दिया है। और क्या बोला है, यज्ञ कर्म जो किए जाते हैं उन अलग अलग किस्म के यज्ञ कर्म के बारे में चौथे अध्याय में तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? चौथे अध्याय में बोला है ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पे भगवान बोलते हैं मेरी विभूति हर एक यज्ञ में समाई हुई है, लेकिन जो जप यज्ञ है सातत्य पूर्ण जो किया जाता है, जिसको तपस्या उपासना साधना नाम से जाना जाता है, वो जप यज्ञ मेरी विभूति है, प्रतिनिधि है मेरा। और क्या बोला है, महर्षियों में मैं, जैसे कश्यप ब्रह्मा के मानस पुत्र है, वैसे भृगु भी ब्रह्मा के मानस पुत्र है। तो विभूति बनकर उभरने वाले महर्षि भृगु मेरी श्रेष्ठ विभूति है। क्यों भृगु महर्षि को ये स्थान मिला है, उसकी भी कथा रोचक है, ज़रूर पढ़ लेना, समझ लेना, जान लेना, नहीं तो कभी कभार किसी भी अगले वीडियो में या किसी वीडियो में आप सुन ही लोगे। और गिराम अस्मि एकम अक्षरम, गिराम मतलब वाचा, वाणी से जो हम बोलते हैं, वो बोलते वक्त जिन अक्षरों का उपयोग हम करते हैं उन अक्षरों को पूर्णत्व देने वाला एक ही अक्षर है जो अ से जाना जाता है। तो वाणी से बोलने वाले शब्द को परिपूर्ण बनाने वाला एक अक्षर जो है वो मेरी विभूति है। अगले श्लोक में बोल दिया है, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः।
दूसरे अध्याय में इन सिद्धों के बारे में सिद्धगण साधु साधु बोलकर भगवान का गुणगान करते रहते हैं। तो इन सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि का स्थान अलग है। सांख्य योग जिन्होंने स्थापित किया, अपनी माता देवहूति को शाश्वत समाधान प्राप्त करने के लिए पुनरागमन की जरूरत ही ना रहे, इसलिए देवहूति अपनी माँ को जिन्होंने सांख्य तत्व का ज्ञान बता दिया, वो कपिल मुनि सर्वश्रेष्ठ है जो माता की इच्छा का सम्मान करते रहे। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, सर्व वृक्षों में जो वृक्ष अव्याहत रूप से उत्पत्ति स्थिति लय चक्र से चराचर सृष्टि को प्राण वायु के माध्यम से पुष्टता प्रदान करता है, उसका स्थान वृक्षों में अलग ही है। और देवर्षिणां च नारदः, महर्षि जो है तो मानव लोक में है, और देवलोक में जो महर्षि है वो तो नारद के सिवा और कोई हो ही नहीं सकते। तो मानव लोक और देवलोक का दुआ योग बनकर श्री नारद भूमिका निभाते हैं, इसलिए नारद का स्थान विभूतियों में श्रेष्ठ है। और गंधर्व जो है, कला में माहिर जो लोग हैं, उन कलाकारों में चित्ररथ का स्थान अलग ही है। अगले श्लोक में बता दिया है, उच्चैश्रम समश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतंगजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। अधिपति मतलब श्रेष्ठ राजा जो प्रजा का पालन करने में माहिर है। तो राजा सामर्थ्यवान व्यक्तियों में प्रजा का पालन करने वाला होता है, इसलिए राजा भी मेरी विभूति ही है। और क्या बोला है, अमृतोद्भवम, अमृत मंथन जब किया गया तो अमृत मंथन करते वक्त जो 14 रत्न खुलकर सामने आए उनमें से एक था उच्चैश्रवस नाम का अश्व। तो वो उच्चैश्रवस अश्व जो गतिमानता का प्रतीक है, सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्य का प्रतीक है, और अश्व का एक महत्व और भी है कि वो सोता भी है, निद्रा भी लेता है, तो खड़े खड़े रह के ही निद्रा लेता है, कभी भूमि पर शयन करके निद्रा नहीं लेता। सो जड़त्व की ओर, जड़त्व का सानिध्य अश्व स्वीकारता नहीं है। तो हमेशा अज्ञान से ज्ञान की ओर गतिमान रहने वाला जो प्राणी है वो है अश्व, और उसका प्रतिनिधि जो है उच्चैश्रवस, वो मेरी विभूति है। और ऐरावत जो इंद्र का वाहन कहलाता है वो भी अमृत मंथन से ही उत्पन्न हुआ है। तो गजेंद्राणाम ऐरावत मेरी विभूति समान है। अगले श्लोक में बता दिया, आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। नवनाग स्तोत्र तो हम पढ़ते हैं, आपके बहुतों को, आप में से बहुतों को याद भी होगा। तो ये नवनाग में जो वासुकी है जिसने अमृत मंथन में रस्सी बनकर सहाय्य किया, ये वासुकी मेरी श्रेष्ठ विभूति है। और कौन है विभूति, अनंतश्चास्मि नागानाम। ये नवनाग स्रोत्र में अनंत का भी उल्लेख है, जो शेष बनकर विष्णु का आसन बने हैं, वो अनंत भी मेरी विभूति है। और धेनु नामस्मि कामधुक्, जो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में नंदिनी के माध्यम से आए हुए अतिथियों का सम्मान करने के लिए, क्षुधार्तों को क्षुधा तृप्त करने के लिए ये कामधेनु जो अमृतोद्भवम है, अमृत मंथन के बारे में समय जो स्थापित हुई है, वो कामधेनु भी मेरा ही प्रतीक है। सो गौ माता में सर्वश्रेष्ठ ये कामधेनु है, जो खुद का तो रक्षण करने के लिए सामर्थ्यवान है,
और सभी सृष्टि में जो भी क्षुधार्थ बनकर इच्छा कामना करता है उसकी कामना पूर्ण करने का भी सामर्थ्य ये कामधेनु में है। अगले श्लोक में बता दिया है प्रजनश्चास्मि कंदर्पस। कामदेव जो है वो प्रजा विस्तार हो इसलिए क्षमता रखते हैं। अगले श्लोक में बता दिया है प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। पक्षियों में वैनतेय सर्वश्रेष्ठ गरुड़ है। इसकी विशेषता क्या है? विष्णु का वाहन तो है ही, लेकिन और भी इसकी विशेषता है जो विज्ञान के माध्यम से जानी गई है। इसके बारे में आप खुद जान लेना, प्रयास करना। मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, मृगेंद्र स्वयमेव मृगेंद्रता। सिंह जो है, व्याघ्र जो है, कभी दूसरे ने की हुई शिकार का सेवन नहीं करता, खुद प्रयास करके अपनी शिकार ढूंढता है। प्रयत्न पूर्वक खुद मेहनत करके जो कमाता है उसी का सेवन करके परिपालन करता रहता है। तो स्वयमेव मृगेंद्रता, यही तो महत्वपूर्ण संदेश मृगेंद्र हमें देता है, इसलिए वो विभूति है। दैत्यानाम, दिति के जो पुत्र है उनको दैत्य बोला जाता है। अदिति के जो पुत्र है उनको आदित्य कहा जाता है। तो ये दिति के जो पुत्र है दैत्य, उनमें सर्वश्रेष्ठ विभूति जो विष्णु का चयन करते रहे, विष्णु का भजन करते रहे, वो प्रह्लाद साक्षात विभूति है, जिनके माध्यम से हिरण्यकश्यपु उसके पिता का मोक्ष प्राप्ति पिता को हो चुकी है। और क्या बोला है? कालः कलयतामहं, जो गणना की जाती है काल की, आया क्षण गया क्षण, फिर से क्षण आया फिर से गया, ऐसे कालावधि गिना जाता है ना। सप्ताह, माह, वर्ष, युग, ये सब कालगणना है। तो ये जो कालावधि है सीमितता, वो भी मेरी ही विभूति है, जिसमें अचरज भरे कृत्य करने को व्यक्ति प्रभावी रूप से प्रोत्साहित होती रहती है। और इसके पहले वाले श्लोक में क्या बोला है? अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। पितृपक्ष जो बोलते हैं ना हम लोग, कि जब चातुर्मास में भगवान सोए रहते हैं, योग निद्रा में रहते हैं, तो सृष्टि का सुचारू चलन कौन करता है? तो अलग अलग उनको जिम्मेवारी दी जाती है। तो पितृपक्ष में जो जिम्मेवारी लेते हैं वो अर्यमा सर्वश्रेष्ठ पितर है और वो मेरी विभूति है। यम संयमतामहं, गणना करने वाला काल मैं ही हूँ, हमने सुन लिया अभी। और नियंत्रित करने वाला जो काल होता है उसको यम बोलते हैं, यमदूत आए हैं माना जाता है ना। तो सृष्टि का नियंत्रण करने वाला, अनुशासित रहने, सृष्टि को रखने वाला जो भी कोई है वो यम है। कठोपनिषद में नचिकेता का, हमारा प्रतिनिधि बनके नचिकेता जो यम के पास उसके पिता की आज्ञा से पहुंच चुके थे, वो नचिकेता और यम का सुंदर संवाद कठोपनिषद में पढ़ा जा सकता है, जरूर पढ़ते रहना। और वरुणो यादसामहं, तो यादसाम वरुणः, जो जल की आपूर्ति करते हैं पृथ्वी में, सृष्टि में। जैसी क्षुधा है वैसी तृष्णा भी है, और ये तृष्णा का शमन करने के लिए जितने भी जल स्रोत है, उन जल स्रोतों में सर्वश्रेष्ठ जल स्रोत कौन सा है? जो इन भूस्तर पर जो भी जल स्रोत है उन सब को भरा पूरा रखने वाला जो वरुण है, वो वरुण मेरी विभूति है। इस प्रकार से अनगिनत विभूतियों का वर्णन भगवान कर सकते हैं,
लेकिन भगवान ने खुद बोल दिया है, ये सर्वश्रेष्ठ प्राधान्यतः संक्षेप में मैं विभूति विस्तार बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक इस विभूति में गुण है, भाव है, प्रवृत्ति है, जिनका चयन तुम कर सकते हो। तो अर्जुन ने 2 प्रश्न पूछे, एक विभूतियों के बारे में बताना और एक प्रवृत्तियों के बारे में बताना। तो जो विभूति प्रवृत्तियों से मानव से जुड़े हुए हैं और मानव उनका मार्गदर्शन पाकर आगे का रास्ता, प्रकाशमय रास्ता ढूंढ सकते हैं, उन्हीं विभूतियों के बारे में भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं। आगे और विभूतियों का भी जिक्र है क्या? कौन कौन सी विभूतियों का जिक्र है, ये भी तो हमें सुनना है। लेकिन आज का वीडियो यहाँ पर भी संपन्न करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना। आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। शेयर तो आप करते ही होंगे वीडियो को। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन क्लिक करने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलो, नमस्कार।